नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको विद्या ज्ञान स्कूल गाइडेंस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल की प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश की क्लास। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक वर्ब्स। क्या है हमारा टॉपिक? वर्ब। वर्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। वर्ब क्या होती है? वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब एन एक्शन। यानी कि वर्ब जो होता है वो वर्ड होता है जो किसी एक्शन को डिस्क्राइब करता है। यानी कि जैसे हिंदी में बोलते हैं किसी कार्य के होने, यानी कि जो कार्य हो रहा है उस एक्शन को जो डिस्क्राइब करता है। और एन इवेंट हैपनिंग, यानी कि कोई इवेंट हो रहा है, कोई कार्य कर रहे हैं या कोई कार्य हो रहा है, इन चीजों को डिस्क्राइब करता है। उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? उसको वर्ब बोलते हैं। कोई एक्शन, कोई इवेंट हो रहा है और कोई स्टेट, कोई कौन सी दशा में है वो, ये क्या होता है? वर्ब होता है। ठीक है। वर्ब का मेन काम क्या होता है? एक्शन को डिस्क्राइब करना, किसी एक्शन को बताना। बताते हैं कैसे। तो जैसे ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग टीथ, ब्रशिंग टीथ का मतलब है दांतून करना। तो ब्रशिंग क्या है? एक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे एक्शन हो रहा है ना, कार्य हो रहा है ना, कार्य का होना या किसी के द्वारा किया जा रहा है। ड्रिंकिंग मिल्क, यहाँ पे ड्रिंकिंग क्या है? क्रिया यानी कि वर्ब है। तो यहाँ पे कोई कार्य हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है। प्लेइंग खेलना, प्लेइंग क्या है? एक एक्शन है, ये भी एक एक्शन है। गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल क्या है? एक्शन है। एक्शन है? नहीं है। स्लीपिंग, स्लीपिंग क्या है? एक स्टेट है। स्लीपिंग क्या है? एक स्टेट है। मुझे पता है कि आप में से कई लोगों की फेवरेट वर्ब होगी कौन सी? स्लीपिंग, है ना। स्लीपिंग ये क्या है? स्टेट है। लेकिन जो सोता है वो खोता है, और ये बात सच है। चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल्स। गीता इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। गीता सड़क पर घूम रही है। घूम रही है, इज वॉकिंग, क्या कर रही है? कुछ एक्शन कर रही है। घूम रही है, कोई एक्शन हो रहा है, घूमना। तो ये क्या है? यहाँ पे वर्ब है, इज वॉकिंग। माई फादर इज हैप्पी, माई फादर इज हैप्पी, ये क्या है? फादर की स्टेट कैसी है? यानी कि वो उनकी दशा कैसी है? वो खुश हैं। तो माई फादर इज हैप्पी। तो यहाँ पे ये क्या है? वर्ब है। आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोलूं आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, टीचिंग इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो क्या होगा? मैं क्या एक्शन कर रही हूं? मैं पढ़ा रही हूं। आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। यू आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग, तुम पढ़ रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब। हमने पता चल गया कि वर्ब क्या होती है। वर्ब होती है जो किसी एक्शन, किसी इवेंट का पता चले या फिर किसी स्टेट का पता हो। एक्शन यानी कि कोई काम हो रहा हो या करा जा रहा हो, और स्टेट मतलब कोई किस स्थिति में है वो स्टेट। तो ये क्या होते हैं? वर्ब्स इन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। जो वर्ड इन चीजों को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो मैं आपको कितने प्रकार के वर्ब पढ़ाने वाली? 3 प्रकार के। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। कौन कौन सी? मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब। मेन वर्ब को एक और नाम से जानते हैं, क्या नाम है उसका? प्रिंसिपल वर्ब। एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। मेन वर्ब, प्रिंसिपल, मेन वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। तो चलते हैं मेन वर्ब क्या होती है। मैंने पहले ही बता दिया कि मेन वर्ब का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब। प्रिंसिपल वर्ड से क्या याद आया तुम्हें? स्कूल का प्रिंसिपल। तो हमें एक बात तो पता चल गई कि जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल क्या होता है? वो मेन पर्सन होता है, हेड होता है। तो वो मेन होता है। सबसे ज्यादा अहमियत उसकी होती है ना, सबसे ज्यादा।
स्कूल में किसकी चलती है? प्रिंसिपल की। तो ये हमें पता चल गया कि मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, क्योंकि मेन जो काम होता है वो उसका ही होता है। मेन वर्ब ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल वर्ब, ये और एक्शन वर्ब, इनको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वर्ब्स को क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब। जितने भी एक्शन लेने होते हैं किसी के अगेंस्ट, स्ट्रिक्ट एक्शन कौन लेता है? हमारा प्रिंसिपल ही लेता है ना। तो इनको बोलते हैं हम एक्शन वर्ब्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको एक्शन वर्ब्स लेते हैं, सॉरी एक्शन वर्ब्स बोलते हैं। डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, यानी कि हमें इतना तो पता है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का जो एक्शन होता है वो कौन डिस्क्राइब करता है? मेन वर्ब डिस्क्राइब करती है। कौन डिस्क्राइब करती है? मेन वर्ब डिस्क्राइब करती है। ठीक है, कोई भी काम जो कोई पर्सन कर रहा है, कोई थिंग से हो रहा है, या फिर कोई एनिमल के थ्रू हो रहा है, वो किसकी हेल्प से होगा? मेन वर्ब, यानी कि प्रिंसिपल वर्ब। जैसे वॉक करना, रन दौड़ना, स्पीक बोलना, स्विम तैरना, अंडरस्टैंड समझना, लर्न याद करना, रियलाइज किसी चीज को रियलाइज करने का मतलब होता है हाँ उस चीज को महसूस कर पाना, यानी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके पीछे का रीजन जान पाना, नोटिस करना एक्सेट्रा। ये क्या है? मेन वर्ब है। जैसे रीना इज वॉकिंग, रीना क्या कर रही है? वॉक कर रही है। वॉक यहाँ पे क्या है? प्रिंसिपल वर्ब है। अगर मैं वॉक हटा दूं और रीना इज लगा दूं तो क्या कोई मतलब है सेंटेंस का? नहीं। वॉक क्या है? वॉक क्या है? यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब है। वो क्या दिखा रही है कि एक्शन, किसका एक्शन? रीना का एक्शन। रीना क्या एक्शन कर रही है? यानी कि अभी मैंने बताया था कि जो मेन वर्ब होती हैं, जो प्रिंसिपल वर्ब होती हैं, जो सब्जेक्ट का एक्शन बताती हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था, क्या एग्जाम्पल लिया था? रीना इज वॉकिंग। तो वॉकिंग क्या बता रहा है कि रीना क्या है यहाँ पे? रीना क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट के थ्रू एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन क्या हो रहा है? वॉक करना एक्शन हो रहा है। तो ये क्या है? वॉकिंग क्या है? एक्शन वर्ब ऑफ मेन वर्ब। क्या है? मेन वर्ब और एक्शन वर्ब। एक और नाम है इसका प्रिंसिपल वर्ब। एक और नाम है इसका प्रिंसिपल वर्ब। आई बात समझ में यहां तक? एग्जाम्पल देख लेते हैं। डैड स्विम्स एट द सिटी पूल एवरी डे। डैड स्विम्स मतलब तैरते हैं। कहां पर? सिटी पूल पर। डैड का एक्शन क्या है यहाँ पे? स्विम करना। स्विम क्या है यहाँ पे? एक्शन वर्ब। किसका एक्शन बता रही है? डैड कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट। डैड कौन है यहाँ पे? सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? आई अंडरस्टूड दिस वेल। आई क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट। अंडरस्टूड क्या है? वर्ब। कौन सी वर्ब? मेन वर्ब। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। हमारा दूसरा वर्ब होता है ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ड क्या होते हैं? जो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, ये क्या करती हैं कि मेन वर्ब को हेल्प करती हैं। किसको हेल्प करती हैं? मेन वर्ब को। मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, उनको मीनिंग देने में। क्या करती हैं? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की हेल्प करती हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब में और ज्यादा मीनिंग ऐड कर देती हैं। क्या करती हैं? दे एड मीनिंग टू द एक्शन। जो भी एक्शन हो रहा है उसका और ज्यादा मतलब बढ़ा देती हैं। कैसे? चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। पहला एग्जाम्पल देखेंगे हम। आई एम गोइंग टू स्टोर। आई एम गोइंग टू स्टोर। गोइंग क्या है यहाँ पे? मेन वर्ब। एक्शन हो रहा है ना, वो जा रहा है। मेन वर्ब। अब एक बात बताओ, कौन सी वर्ब है जिसने इसका मीनिंग बढ़ा दिया? आई एम। एम यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। एम यहाँ पर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि जो मेन वर्ब को और ज्यादा मीनिंग दे दे वो क्या होती है?
हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब होती है। आई बात समझ में आया आपको? पापा विल बाय फ्रूट्स, बाय माने खरीदना, एक्शन क्या करेंगे, वो खरीदेंगे, तो ये क्या है, मेन वर्ब। अब मुझे बताओ मेन वर्ब में मीनिंग कौन ऐड कर रहा है, विल। ये क्या है यहाँ पे, ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो मैं विल को क्या लिख दूंगी, एच बी यानी कि हेल्पिंग वर्ब। आई हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट, आई हैव नॉट रिसीव्ड द पेमेंट, आई हैव नॉट रिसीव्ड क्या है, एक्शन है कि मेरे पास मेरी पेमेंट अभी तक नहीं आई है, नहीं मिली है, तो ये क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब है या नहीं। आई हैव यानी कि हैव क्या है यहाँ पे, एच बी। हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को और ज्यादा मीनिंग ऐड कर रही है, इसलिए वो क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या करती है कि मेन वर्ब को और ज्यादा मीनिंग ऐड कर देती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम लिंकिंग वर्ब्स। हमने पढ़ा मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। आगे चलते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब्स का मतलब क्या, लिंक का मतलब क्या होता है, किसी चीज को जोड़ना। ये वर्ब जो होती है वो किसी भी एक्शन को डिस्क्राइब नहीं करती, नो एक्शन, इनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारे एक्शन से। ये क्या करती है, जो सब्जेक्ट होता है उसकी एडिशनल यानी कि उसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि इनको तुम्हारे एक्शन से कोई मतलब नहीं है, कुछ काम करने या होने से कोई मतलब नहीं है। ये क्या बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, सब्जेक्ट के बारे में क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे। क्या करेंगे, ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक है, ये वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, जो इज और स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि इज की जो स्टेट्स होती हैं उनसे जो बनती हैं, ये वो वाली वर्ब्स होती हैं। कैसे, चलते हैं। एग्जाम्पल, सोनू इज अ सिंगर, सोनू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है या नहीं, मुझे बताओ, सोनू सब्जेक्ट है। इज क्या है यहाँ पर, इज है यहाँ पर लिंकिंग वर्ब। किसको लिंक कर रही है, किसको लिंक कर रही है कि सोनू क्या है, सिंगर है, सोनू की एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी उसने। ये नहीं कहा कि सोनू सिंगर है तो वो कुछ एक्शन कर रहा है, नहीं, उसने सिर्फ सोनू की एडिशनल, सोनू के बारे में एक्स्ट्रा बातें बता दी। हमें पता है कि क्लास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बिना पूछे कुछ एक्स्ट्रा बताते रहते हैं, है ना, ये वही वर्ब है जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती रहती है, वही वाली वर्ब है जिसको पूछा ना जाए तो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती रहती है। यानी कि सोनू इज अ सिंगर, इसने बताया कि जो इज यहाँ पर क्या हो गई, इज यहाँ पर लिंक कर रही है कि सोनू कौन है, सोनू भाई सिंगर है, लेकिन हमने भी पूछा नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर बता रही है। अब बता रही है तो हमें मानना पड़ेगा कि ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भाई मैं सोनू के बारे में बता रही हूँ, सोनू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं कर रही यहाँ पे, ना मैं सोनू से सिंगिंग करवा रही, ना डांसिंग करवा रही, मैं सोनू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो मैं कौन हूँ, लिंक कर रही हूँ, मैं दो चीजों को लिंक कर रही हूँ, दो चीजों को जोड़ रही हूँ। किस किस को, सोनू को और सिंगर को। सोनू क्या है, सिंगर है, मेरा यही काम है कि मैं दो चीजों को जोड़ रही हूँ। तो ये चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मैं यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हूं, मैं यहाँ पर दो सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का काम कर रही हूँ। ठीक है, तो कौन कौन सी हो जाएंगी, द रोजेस अपीयर्स फ्रेश। तो यहाँ पे अपीयर क्या है, लिंकिंग वर्ब। रोजेस कैसे दिख रहे हैं, फ्रेश दिख रहे हैं। क्या रोजेस कोई एक्शन कर रहे हैं, नहीं कर रहे, लेकिन मैंने बताना है कि भाई मैं हूं लिंकिंग वर्ब, मैं इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगी। क्या दूंगी, इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बता रही है कि मैं क्या हूं, लिंकिंग वर्ब हूं। मैं यहाँ पे कोई मेन वर्ब है नहीं, तो मैं मेन वर्ब का काम तो करूंगी, हेल्पिंग वर्ब का काम तो करूंगी नहीं। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैं सब्जेक्ट के बारे में ही ज्यादा बातें बताऊंगी। तो मैं कौन हूं, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हो जाते हैं,
एम आर वर वॉज। और जो भी टू बी की फॉर्म होती है जैसे लुक, लाइक, अपीयर, सीम्स। एग्जाम्पल देते हैं, यू लुक लाइक, वेट, एक मिनट, जस्ट वेट, यू लुक प्रिटी। लुक्स कैसे आ जाएगा भाई? यू लुक प्रिटी, यू लुक प्रिटी। मैंने बोला यू, कौन हो तुम? सब्जेक्ट हो। मैंने यहां पर तुम्हारा कोई एक्शन नहीं दिखाया कि तुमने कुछ किया है, तुम कुछ कर रहे हो, नहीं। तुम प्रिटी लग रहे हो, मैंने तुम्हारे बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, तो मैं कौन हूं? लुक क्या है यहाँ पे? लुक क्या है यहाँ पर? लुक क्या है यहाँ पर? यहाँ पर लुक है लिंकिंग वर्ब। लुक क्या है यहाँ पर? लिंकिंग वर्ब। चलो, आपको मैं एक चीज समझा देती हूँ कि लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना। कैसे नहीं होना बता देते हैं। हेल्पिंग वर्सेस लिंकिंग। ध्यान से देखना मेरा सेंटेंस। यू आर सिंगिंग वेल। यू आर सिंगिंग वेल। यहां पे सिंगिंग हो रहा है एक्शन, तो सिंगिंग क्या हो गया यहाँ पे? मेन वर्ब। और आर क्या कर रहा है इसमें? एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। तुम अच्छा गा रहे हो, गा रहे हो। तो यहां पे ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ही इज डांसर, सिंगर, डॉक्टर, कुछ भी ले लेते हैं। ही इज डांसर। कोई एक्शन नहीं कर रहा यहां पे। ये मेन वर्ब को क्या कर रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन मेन वर्ब की प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि मेन वर्ब्स को मोर मीनिंग दे रहा है। लेकिन ये ही इज डांसर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट क्या है? डांसर है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि भाई मैं कोई एक्शन नहीं डिस्क्राइब कर रहा, मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। किसकी दे रहा हूं? सब्जेक्ट की दे रहा हूं। मुझे तुम्हारी वर्ब से, एक्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन देनी है। तो मैं कौन हूं? लिंकिंग वर्ब हूं। कौन हूं? लिंकिंग वर्ब। क्या कर रहा है? ये जोड़ने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? जोड़ने का। तो शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आ गई हूं जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया। डैश वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब। मैंने बोला कौन सी वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है? कौन सी को बोला जाता है? ऑक्सिलरी को, मेन वर्ब को, या नन ऑफ देम को? अगर मैं यहाँ पे डी ऑप्शन रख दूं, डी ऑप्शन क्या है? लिंकिंग वर्ब। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए। ऑक्सिलरी वर्ब का दूसरा नाम क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरे नाम से बोलते हैं, वो क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम है? हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है यहां तक? मैंने ऊपर ही बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब को एक और नाम से बोलते हैं, वो है हेल्पिंग वर्ब। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। समझ में आया? मदर हाउ डैश बर्ड्स फ्लाई। मदर, यहां पे कॉमा होगा। वो पूछ रहा है अपनी मदर से, मदर हाउ डैश बर्ड्स फ्लाई। ये चिड़ियां कैसे उड़ती हैं या कैसे उड़ सकती हैं? मदर हाउ बर्ड्स फ्लाई, कैसे उड़ती हैं या फिर कैसे उड़ सकती हैं? हाउ क्या आएगा इसमें? मदर हाउ इज कैसे उड़ती? इज तो आएगा नहीं। विल, कैन, हाउ विल बर्ड्स फ्लाई, हाउ कैन बर्ड्स फ्लाई, कैसे उड़ सकती हैं? वो क्वेश्चन कर रहा है ना, तो वो पूछ रहा है हाउ कैन, कैसे उड़ सकती हैं? मुझे नहीं आइडिया नहीं, हाउ कैन बर्ड्स फ्लाई। आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। डैश ही स्मोक, डज ही स्मोक, डू ही स्मोक, बोथ ऑफ देम। यानी कि दोनों लग सकते हैं। यहाँ पर डज भी आ सकता है, डू भी आ सकता है। तो क्या होना चाहिए? ही कैसा है यहाँ पर? सिंगुलर।
तो वर्ब कैसी आनी चाहिए यहाँ पे, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। ये बात हम पढ़ेंगे जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। यानी कि जब सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, अगर सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आना चाहिए। प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल ही सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट और वर्ब का ही एग्रीमेंट होता है। यानी कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। बहुवचन के साथ जाने वाली जो वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं, मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको एक बार क्लियर करके। जो सिंगुलर के साथ लगती हैं वो वर्ब्स कौन कौन सी हैं, सिंगुलर वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। इज कैसी है, सिंगुलर वर्ब। पास्ट में वॉज कैसी है, सिंगुलर वर्ब। विल, हैज। प्लूरल वर्ब कौन कौन सी होती हैं, आर, वर, आर वर, हैव। ये क्या होती है, प्लूरल वर्ब। आई बात समझ में। ये किसके साथ जाती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डैश ही स्मोक, डैश ही स्मोक। डज और डू तो क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा सिंगुलर वर्ब। कौन सी है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब कौन सी है। हमें एक बात पता है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब के पीछे क्या लग जाता है, एस या ई एस, एस या ई एस ऐड हो जाता है। तो क्या होगा यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब है डज। डज क्या है यहाँ पे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। दे प्लेइंग टेनिस, दे प्लेइंग टेनिस, दे डैश प्लेइंग टेनिस। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब कौन सी है, इज या आर, तो क्या आंसर, आर। क्या है, प्लूरल वर्ब। कोई दिक्कत हमें। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि प्लेइंग क्या है यहाँ पे, एक्शन यानी कि मेन वर्ब। तो यहाँ पे आर कौन सी वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई या लिंकिंग वर्ब हो गई, तो यहाँ पे आर हो गई एच बी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलें अपने अगले प्रश्न की तरफ। टॉम डैश गॉन आउट, टॉम डैश गॉन आउट, टॉम डैश गॉन आउट। अब कुछ को तो आंसर दिख गया होगा, लेकिन मैंने इसको कट कर दिया है। तो क्या होगा, टॉम गॉन आउट। टॉम क्या है, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो यहां पे एम आ सकता है क्या, एम आ सकता है क्या, नहीं। एम जो वर्ब है सिर्फ आई के साथ आती है। कौन से सब्जेक्ट के साथ आती है, आई सब्जेक्ट के साथ में हम एम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एम। तो यहां पे आएगा टॉम हैज गॉन आउट, टॉम हैज गॉन आउट। ओके, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहां तक सबको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। ताजमहल डैश बिल्ट बाय शाहजहां, ताजमहल डैश बिल्ट बाय शाहजहां। ताजमहल, ताजमहल यहां पे क्या है, सब्जेक्ट है भाई। ताजमहल क्या है, सब्जेक्ट है। और वी कैन से नाउन है, नाउन क्या है, सब्जेक्ट है। ताजमहल सब्जेक्ट है, बिल्ट यहां पे क्या है, मेन वर्ब। तो मुझे यहां पे हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है। ताजमहल कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। कितने ताजमहल है इंडिया में, एक ही है, वर्ल्ड में ही एक है। अब कोई बोलेगा कि नहीं मैम दो हैं, ब्लैक ताजमहल भी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को यही पता है कि ताजमहल एक ही है। तो ताजमहल क्या है यहाँ पे, सिंगुलर, प्लेस का नाम है, सिंगुलर है। तो कौन सी वर्ब आएगी यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, एच बी जो आएगी वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो क्या होगा, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां। इज क्यों नहीं आएगा यहाँ पे, इज, ताजमहल इज बिल्ट बाय।
क्योंकि शाहजहां जब थे तो वो पास्ट में बनवाया था, और हमें पता है कि पास्ट की जो वर्ब्स होती हैं वो कौन सी हैं, वॉज एंड वर्ब, तो इज नहीं आएगा। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे, ताजमहल वॉज बिल्ट बाय शाहजहां, बनवाया गया था, बनवाया था। ठीक है, बनवाया है नहीं, बनवाया था। शाहजहां कहाँ है अब, भगवान को प्यारे हो गए, पहुंच गए ऊपर। अब भगवान उनसे बोल रहे हैं यहाँ पे भी कुछ इमारतें बनवाओ जिससे कि स्वर्ग भी फेमस हो जाए। चलो आगे चलते हैं। डैश दे सेल टेलीविजन सेट्स, डैश दे सेल टेलीविजन सेट्स। ये कैसा क्वेश्चन है, ये कैसा क्वेश्चन है, ये अपने आप में क्वेश्चन है और वैसे भी ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन ही पूछ रहा है। दे क्या है यहां पर, दे क्या है यहां पर, क्या होगा दे, मुझे तो ये लग रहा है कि दे सब्जेक्ट होगा शायद, दे तो सब्जेक्ट है। यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि सेल बेचना, कौन सी वर्ब हो जाएगी, ऑक्सिलरी, मेन या लिंकिंग, कौन सी वर्ब हो जाएगी, कोई एक्शन हो रहा है तो कौन सी हो जाएगी, मेन वर्ब। मैं इसको क्या लिख दूं, मेन वर्ब है ये तो भाई, और मैं बता दूं कि नहीं ये प्रिंसिपल वर्ब है। तो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बतानी है। तो ये कैसा है सब्जेक्ट, जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, मुझे पहले तो ये बताओ। दे जो होता है वो सिंगुलर में आता है, प्लूरल में आता है, सब्जेक्ट में प्लूरल में आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डू दे सेल टेलीविजन, क्योंकि डू क्या है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब है। डू क्या है यहाँ पे, प्लूरल वर्ब। अब मैं बता देती हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, शी, इट, ये कैसे होते हैं सिंगुलर। प्लूरल कौन से होते हैं, यू, वी, अस, दे, दीज, दोज, दीज, दोज, ये कैसे हो गए, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। आगे चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डैश बॉट अ किलो ऑफ क्रेप्स, आई डैश बॉट अ किलो ऑफ क्रेप्स, मैंने खरीदे 1 किलो अंगूर। आई के साथ कौन सी वर्ब जानी चाहिए, यहाँ पे आई के साथ कौन सी वर्ब जानी चाहिए, तो मैं बता दूं आपको। आई के साथ वर्ब जाती है, एम जाती है, हैव जाती है, एम जाती है, हैव जाती है। आई के साथ कभी भी हैज नहीं जाता। ठीक है, आई बेशक सिंगुलर होता है लेकिन ये एक्सेप्शन है। आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। आई यानी कि मैं कितने हो सकते हैं, मैं अकेला ही तो हूंगा। तो आई बेशक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन ये बात हमको ध्यान में रखनी है कि आई के साथ एम जाता है, हैव जाता है, लेकिन आई के साथ वॉज जाता है। आई के साथ एम जाता है, हैव जाता है, वॉज जाता है, और यहाँ पे एम जाता है, यहाँ पे हैव जा रहा है, लेकिन वर नहीं जाएगा। आई वर नहीं होगा, आई वॉज प्लेइंग, आई वर प्लेइंग नहीं हो सकता। कुछ बात समझ में आई। आई के साथ एम जाएगा, वॉज जाएगा, हैव जाएगा। आई के साथ इज नहीं जाता, आई के साथ हैज नहीं जाता, आई के साथ वॉज जाता है, वर नहीं जाता। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि पास्ट में आई के साथ वर नहीं जाता, वॉज जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या है हमारा, क्वेश्चन क्या है, आई डैश बॉट माने खरीदे, ये बाय यानी कि खरीदने की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। आई बॉट, बाय, बॉट, तो क्या होगा, आई हैव बॉट, हैज बॉट, आई बिल बॉट क्यों होगा, आई के साथ बिल जाएगा और बिल के साथ कौन सी फॉर्म जाएगी, फर्स्ट फॉर्म जाती है, तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो आई, तो यहां पे क्या होगा, आई हैव बॉट अ किलो ऑफ एप्पल्स, आई हैव बॉट अ किलो ऑफ एप्पल्स। समझ में आया आपको, मुझे लगता है मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं,
मैं अगर यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन में डाउट है तो मैं उसके लिए शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर आपको टॉपिक में डाउट है तो मैं दोबारा से पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।